सफलता और असफलता में सबसे यदि मेन किसी की रोल्स है तो वो है आपकी थॉट की, आपकी माइंडसेट की, आपकी विचार शक्ति की, आपकी अवधारणा की शक्ति की। आप कितना मजबूती से अपने योजना पर टिके रह सकते हो, आप कितनी तल्लीनता से अपने काम में लगन पैदा कर सकते हो, आप कितनी व्यवस्थित ढंग से आप अपनी जीवन शैली को रख सकते हो, आप कितनी बेहतरी ढंग से अपने सोने जागने उठने बैठने बोलने चालने मौन रहने मन की बकबक को कंट्रोल करने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने अपनी चीजों को सुव्यवस्थित रखने में कितने माहिर हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे कि आप फेलियर बनेंगे। क्योंकि यदि आपने कमजोर मानसिकता से कोई काम किया, कमजोर मानसिकता से आपने अपनी पढ़ाई किया, कमजोर मानसिकता से आपने अपनी एग्जाम की तैयारी किया, कमजोर मानसिकता से यदि आप अपने जीवन को जीते हैं, कमजोर मानसिकता से आप यदि बीमारियों से लड़ते हैं, बीमारियां मतलब क्या? मन की बीमारी, तन की बीमारी, भय की बीमारी, शंका की बीमारी, कुढ़न की बीमारी, जलन की बीमारी, द्वेष की बीमारी, राग की बीमारी, ये सारी बीमारियां हैं। आप ये अस्वस्थ जो आपके मन को कर देता है, संदेह उत्पन्न कर देता है, शंका के विषाणु ला देते हैं और आपके भीतर में एक भय, एक फियर, एक ऐसा डर, एक अनजाने भय, एक अनजाने शक, एक अनजाने सुबह से आप न जाने क्या हो जाता है। आपका माइंडसेट मजबूत होते होते कमजोर पड़ जाता है, फिर आप विचलन में हो जाते हो, फिसल जाते हो। दौड़ लगा रहे थे और आप ये चाहते हो कि आप एक छोटी लकीर से एक बड़ी लकीर खींच दे, एक आप बिल्कुल रबड़ की तरह खींच दे। तो मित्रों, सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपकी मानसिकता मजबूत हो। आप सफल होने के लिए एक मजबूत मानसिकता बनाएं। आपका माइंडसेट यदि स्ट्रांग होगा, आपका माइंडसेट यदि अपने स्थान पर मजबूत होंगे तो कोई भी परिस्थितियां, कोई भी प्रतिकूलताएं, कोई भी छोटी मोटी हार, कोई भी छोटी मोटी आपका समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकता। आप अपने कामों में आप फिर उतने ही लगन से जुटे रहते हैं, उतने ही मजबूती से डटे रहते हैं, उतने ही विश्वास के साथ अपने निर्णय पर भरोसे करते हैं, अपने फैसला पर आपको तनिक भी कहीं भी राय रत्ती भी आप संदेह नहीं करते। तब कहीं जा करके सफल लोगों की तरह आपकी सफलता मिलती है। मित्र, कमजोर मानसिकता से कोई व्यक्ति कभी बेहतरीन सफल नहीं हो सकता। कभी कभार अंधे के हाथ बटेर कोई सफलता लग गया तो लग गया, और नहीं तो फिर आपकी जितनी प्लानिंग होती है वह अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली होती है। आपने मेहनत किया और बेकार गया, आप इधर मेहनत किए फिर बेकार गया, फिर आपकी मानसिकता बिगड़ गया, फिर आप भयभीत हो गए, फिर आप संदेह में हो गए, फिर आप शंका में हो गए और आपने 100 में से 99 सीढ़ी चढ़ चुके थे, लेकिन वो एक सीढ़ी चढ़ने से पहले आपकी मानसिकता कमजोर पड़ गया। आप डर गए, आप संदेही हो गए, आप अविश्वासी हो गए, आप खुद पर संदेह कर बैठे, शंका कर बैठे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा फैसला सही है कि नहीं, पता नहीं मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आप इस भ्रम में, इस भय में आप अपने शोषण कर बैठे और आपने नीचे धड़ाम से उतर गया। क्यों? आपने यह जिस समय संदेह करते हैं मित्र, तो आप यह बात समझ लो कि नहीं, मैं अपनी अगला पायदान चढ़ूंगा, मैं अपनी आगे की कदम बढ़ाऊंगा। जैसे आप एक एक कदम बढ़ाते हैं, आपको कूदने की जरूरत नहीं है, आपको छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको नट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एक रस्सी पे चलने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सोचते हैं कि मैं जमीन में हूं और छलांग लगा करके 5वें वाले में पहुंच जाऊं। तो हो सकता है कि गिर के हड्डी पसली एक हो जाए और आपका समाप्त हो जाओ। लेकिन यदि आप एक सिस्टम से चलोगे, एक नियम से चलोगे, जो सिस्टम है, जो नियम है, उसकी पालन करोगे
और अपनी मानसिकता में भय नहीं लाओगे, शंका नहीं लाओगे, अविश्वासी नहीं लाओगे, तो एक एक करके न जाने आप कितने सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। अब बार बार लौटिए मत, अब बार बार पीछे मत देखिए, बार बार यह मत सोचिए कि मैंने कितना सीढ़ी चढ़ गया, मैंने कितना परिश्रम कर गया, मैं क्या कर गया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। आप इस बात पर संतोष जाहिर कीजिए कि आप अपने हिस्से का जो परिश्रम है, जो श्रम है, उस पर और आप कितना बेहतरी कर सकते हो। हर कदम बेहतर उठाएं, हर कदम बेहतर उठाएं। एक मेरा विद्यार्थी था, 9th क्लास में एडमिशन हुआ था, वो बड़ा कमज़ोर था, पर उसका एक चीज़ गजब का था, उसके पास एक मजबूत माइंडसेट था। यदि एक बार किसी बात पर उसने कमिटमेंट कर दिया, एक बार वह भरोसा कर लिया, एक बार वह उस चीज़ पर चल पड़ा, तो फिर वो चल पड़ा। यद्यपि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी, कमज़ोर होने के ढेर सारे उसके कारण थे। मैं एक दिन क्लास में गया, पूरे समूह के बच्चों से बात किया, फिर उनसे मैंने पूछा, बेटा तुमको इस मूल्यांकन में कितना अंक मिला है मैथ्स में। उसने कहा, गुरुजी मुझे 2 अंक मिले हैं। क्या आप उस 2 अंक से संतुष्ट हो? बोले हाँ, क्योंकि मैं 2 अंक का ही सवाल हल किया था। मतलब आप जो हल किए थे उसमें आप 100% ही हो। आपने 2 नंबर का सवाल हल किया और वो 2 में 2 मिला आपको। मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा तुमको कितना मिला है? तो बोले सर 8 नंबर मिला है सर, 10 में 8। अच्छा, आपने कितने सवाल हल किए थे? उसने कहा मैंने पूरे 10 में 10 का सवाल हल किए थे और 2 सवाल न जाने कैसे गलत हो गया। मतलब क्या है, वो जो 2 अंक पाने वाला विद्यार्थी था, वह एक मजबूत माइंडसेट का विद्यार्थी था। वह वही हल करता था जो उसे ज्ञात है, जानकारी है, पक्का वाला है। और वह जो 10 में 8 पाने वाला है, 8 नंबर का तो पक्का हल किया, पर 2 नंबर का तीर तुक्का लगा दिया। ये जो समझौता नीति है, ये जो तीर तुक्का नीति है, ये हो सकता है कि नीति है, ये अंततः उसे कमजोर साबित कर देगा। क्योंकि यह हो सकता है कि चक्कर में जो उसका पक्का वाला है उसमें भी उसे कभी संदेह हो जाएगा, पता नहीं जो मैं 8 नंबर का सही किया हूं वो सही है भी कि नहीं है। तो जैसे से संदेह आप करते हैं, आपकी मार्क कम हो चला जाता है। आप यदि अपने को सफल बनाना है तो अपनी माइंडसेट स्ट्रांग कीजिए। बिना मजबूत इस मानसिकता का कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। यदि कभी कोई हो ही जाता है तो वह बहती गंगा में हाथ धोने वाली सफलता है। या तो किसी की बैसाखी से हो गया, या किसी के तीर तुक्का से हो गया, या किसी की मदद से हो गया, या एक स्वाभाविक छोटी सफलताएं मिल गई, लेकिन वह अपने जीवन में ऐसा कर सके कि हाँ ये मेरे जीवन की सफल चीज है, वह इसको नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, आप एक माइंडसेट तैयार कीजिए। बार बार अपनी योजना ना बदले, बार बार अपनी माइंड ना बदले, बार बार अपने विश्वास ना बदले, बार बार इस इधर उधर ना बदले। फिर उस बच्चे ने मुझको कहा कि सर मैं इस साल में, यह पूरा 6 माह में मैं अपना 6 नंबर बढ़ा लूंगा। मतलब अभी मैं 2 पाता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4 अंक और बढ़ा करके मैं 6 नंबर बढ़ा लूं। लेकिन मेरा मजबूत माइंडसेट ये कहता है कि मैं 6 माह में 6 नंबर का मैं इजाफा कर लूंगा, अर्थात मैं अब 10 में 8 पा जाऊंगा। ऐसा कब कर पाऊंगा? मैं आज से ठीक 6 माह बाद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं हर बार, अब हर महीना मैं इतना अध्ययन करूं, इतनी तसल्ली से परिश्रम करूं कि मेरा 1 अंक और बढ़ जाए। क्योंकि हर बार मुझको 1 अंक बढ़ते हुए पिछले अंकों को भी संभालना है, पिछली जानकारी को भी संभालना है, और उसमें 1 अंक की बढ़ोतरी भी करना है, यानी 1 अंक और मेरा बढ़ेगा। इस तरह से मैं अपना अंक बढ़ाते जाऊंगा। मित्रों, मैंने जब 1 साल के बाद उसको देखा, उनका रिजल्ट, वास्तव में वह मैथ्स में 80% ले आया था, शेष विषय में 50% तक पहुंच गया था। उसके घर परिवार के लोग बड़े खुश थे, वह स्वयं भी खुश थे कि उन्होंने अपने प्रगति किया है। मित्रों, वह अपनी मजबूत मानसिकता के कारण, स्ट्रांग माइंडसेट रखने के कारण वह पूरा परिश्रम कर पाया, पूरी लगन से परिश्रम कर पाया, वो हंसी खुशी से परिश्रम कर पाया, वह बिना रुके वह अनवरत परिश्रम कर पाया। तो मित्रों, जो कोई भी
यदि स्ट्रांग माइंडसेट कर लेता है तो उसके लिए फिर कोई भी चोटी, कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल उसके लिए कोई कठिन नहीं रह जाता। बस वो चलना शुरू करता है तो उसको मिलना शुरू हो जाता है। मित्रों, ऐसे ही कोई फिर जीवन मंत्र के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।